वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सूरज जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरी उम्र 87 ईयर्स है और मैं अपने दीक्षा गुरु जी के द्वारा जो मंत्र है उसका जाप करता हूँ। इस अवस्था में जितना हो पाता है उतनी माला कर पाता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता तो जैसे हो पाए वैसे ही कर लेता हूँ। मेरी दीक्षा गुरु जी का तो गोलोक गमन हो गया है काफ़ी टाइम पहले ही। जो मंत्र उन्होंने दिया है मैं उसी की माला जप करता हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि मेरा बेटा बहुत दुखी है, आर्थिक स्थिति से भी सामाजिक स्थिति से भी। वो मेरे से अलग रहता है, पता नहीं उसका जीवन यापन कैसे होता है, यह भी मुझे बहुत ही कम पता है। कभी कभी मिलने आता है, मुझसे उसकी स्थिति देखकर मेरा मन ना भी हो तो उसके लिए परेशान हो जाता है। मुझे पता है मेरी यात्रा भी अंतिम है, फिर भी मेरा मन ना चाहते हुए उसके लिए चिंतित हो जाता है। तो मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना स्वरूप माला करता रहता हूँ। तो क्या जो मुझे दीक्षा में अपने गुरु जी से जो मंत्र मिला है वही अपने परेशान बेटे के लिए माला कर सकता हूँ उसी मंत्र से, या फिर मुझे किसी और मंत्र का माला करना चाहिए उसके लिए? श्री राधे राधे। अब आपको बेटे के लिए नहीं करना चाहिए। 87 साल के हैं ना, 87, तो आप 87 साल के हो गए हो। अब बेटा और पिता का संबंध समाप्त होने वाला। अब आपको पता नहीं ठाकुर जी कहाँ जन्म देंगे, तो अब आगे की तैयारी करिए। जो पहले की तैयारी चल रही थी वो समाप्त होने वाली, आगे की तैयारी करिए। बेटे के लिए मत करिए, भगवान के लिए करो। जो भी करना है भगवान के लिए करो। भगवान ही अपने मन से जो चाहेंगे करेंगे। उनसे बेटे के लिए कुछ भी नहीं मांगो, अपने लिए भी नहीं मांगो। बस केवल प्रभु से यही कहो कि प्रभु मैं आपका हूँ, आपका हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ, और आप ही जो जैसा ठीक समझे वैसा करिए। कुछ मांगो नहीं, रात दिन जैसे बन जाए उतना आप खूब भजन करो, अधिक से अधिक। और गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया था वो आप करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, वही जप करना चाहिए जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया। ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो आपसे ज़्यादा अपने को बुद्धिमान मानता है। बेटा आपका आपको बुद्धिमान नहीं मानता, अपने को बुद्धिमान मानता है। आप उसके मोह में अपना समय क्यों रद्द करना चाहते हो? जो बची हुई जिंदगी है बेटे के मोह में नष्ट क्यों करना चाहते हो? आप बचा हुआ जीवन भगवान के पूजन में, ध्यान में, जप में, आराधना में, सेवा में लगाओ। और बेटे के लिए अब कुछ जो करना था वो सब कर चुके तुम। अब कब तक बेटों के लिए करते रहोगे भाई? 87 साल के हो गए, अब भी बेटों के लिए करते रहोगे, भगवान के लिए नहीं करोगे कुछ। जब जाओगे तुमसे पूछा जाएगा ठाकुर जी के द्वारा कि मेरे लिए कुछ लाए हो कि सब बेटों के लिए छोड़ के आए? क्या बताओगे तुम? भक्ति करो भगवान के लिए, जप करो, ध्यान, पूजा, सेवा जो भी करो भगवान के लिए करो। अब बेटा बेटी के लिए करना बंद करो, वो समय समाप्त हो चुका है तुम्हारा। अब ऐसे ना समझी मत करो, समय को बर्बाद मत करो, मोह अपना बढ़ाओ नहीं, मोह को खत्म करना है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न भी गुरु जी इसी से रिलेटेड है। महाराज जी कृपा करके आप मुझे अगर अपने परेशान बेटे के लिए कोई माला संख्या या कोई उपाय बता दें तो बहुत आभार होगा, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे बोलने में भी सांस फूलती है, बस मन मन में करता हूँ। मैंने अपने लिए भी माला करता हूँ जो मेरे गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है। आपको मैं अपना शिक्षा गुरु के रूप में देखता हूँ और कृपा करें कि मेरी अंतिम यात्रा में कोई बंधन या मोह माया न मिल दे, ताकि मैं सीधा भगवान के चरणों में जाऊँ। तो अंतिम यात्रा के लिए तैयारी तो आप करिए। आप तो बेटों के लिए तैयारी कर रहे हो। आप यदि बेटे के लिए ही कुछ भलाई चाहते हो तो उसके लिए जप मत करिए, आप उसी को बता दीजिए वो जप करे, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आप जो जप बेटे के लिए करना चाहते हो या करते हो वही जप अपने बेटे को बता दो।
कि बेटा देख, तेरे भलाई के लिए मैं आज तक जप रहा था, अब तू जप इसको, इससे तेरा उत्थान होगा, लाभ होगा, उन्नति होगी। अब आप उसके लिए जप न करके उसको बताओ कि ये जप करो, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उसके लिए भी अच्छा होगा। अब केवल भगवान के लिए जप, भजन, पूजन, ध्यान करो। बेटे के लिए केवल इतना ही कह दो, ये जपा कर, बस छुट्टी हो गई, तुम्हारी जिम्मेदारी समाप्त। और ठाकुर जी अपने आप कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर भी, बेटे के ऊपर भी करेंगे। लेकिन तुम अपना मन बेटे में लगाए रहोगे तो बहुत दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। बेटे में मन मत लगाओ, बेटे को समझाओ तो ये जब करना है, बस छुट्टी हो गई, तुम्हारी जिम्मेदारी समाप्त। अब केवल भगवान के लिए ही भजन करो, जो कुछ कर सकते हो भगवान के लिए करो। तुम्हारे पास कुछ पैसा खर्च करने की हिम्मत है तो भगवान के लिए करो। कंजूसी में ही मर जाओगे, फिर तुम्हारा कुछ दूसरे किसी के काम में नहीं आएगा, नष्ट होगा पैसा। ये तुम्हारे पास कुछ है तो भगवान के लिए कुछ किया करो खर्च। राधे राधे। राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी किसी कारणवश अगर हमें लहसुन प्याज खाना पड़ जाए तो क्या पाप लग जाएगा? मैं नहीं चाहती कि मेरी एक ही वजह से कोई परेशान हो और अलग से खाना बनाना पड़े। जहां 500-600 इंसानों का खाना एक साथ बन रहा है, वहां पर मैं भी ठाकुर जी से क्षमा याचना करके खाना खा लिया। मुझसे क्या इसके लिए कोई अपराध हो गया है? अगर हाँ तो फिर अब मैं क्या करूं इसके अपराध से बचने के लिए? सारे भोजन में क्या लहसुन प्याज पड़ा रहता है? दूध में भी लहसुन प्याज है, दही में लहसुन प्याज है, दाल में है क्या लहसुन प्याज, रोटी में क्या लहसुन प्याज है, पूड़ी में क्या लहसुन प्याज है? केवल सब्जी में ही तो है। सब्जी छोड़ दो, बात खत्म हुई। एक सब्जी में ही तो खराब चीज है, तो सब्जी मत खाओ और सब भोजन करो। सबका साथ निभाने के लिए आप अशुद्ध भोजन क्यों करते हो? सब लोग आपस में अपना खाते रहेंगे, तुम भक्ति करते हो, तुम अशुद्ध भोजन मत करो। जिसमें वो अशुद्धि नहीं वो प्रसाद पाओ बस। इन्होंने लिखा है गुरुजी कि सिर्फ एक दिन खा लिया था मजबूरी, बस एक दिन खा लिया तो बात खत्म हुई, आगे नहीं खाओ। राधे राधे। तो गुरुजी अगर ये अपराध हुआ है तो इस अपराध का नहीं, प्रायश्चित कैसे अपराध होगा? कुछ नहीं हुआ। नाम जप खूब करो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, अपराध से मुक्त हो। कोई जीव हत्या थोड़े किया तुमने कि इतना अपराध लग गया। अशुद्ध भोजन किया है, अब आगे अशुद्ध भोजन मत करना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, इंसान मरता क्यों है? 100 वर्ष तो जीता ही नहीं है, पहले ही क्यों मर जाता है? मरने का काम करता तो मरेगा ही मरेगा। जितने ऑर्गन्स हैं शरीर में, शरीर ही तो मरता है, आत्मा तो मरता नहीं। आत्मा तो मरता नहीं, किसी का भी आत्मा नहीं मरता। अब शरीर में जितने ऑर्गन्स हैं, अंग प्रत्यंग हैं, उन सबको आप खिलाओगे जहर तो कहाँ से वो काम करेंगे? मन में जो आएगा वैसे खान पान बिगाड़ के रखोगे, उनका आहार व्यवहार भी सही नहीं रखोगे तो फिर वो अंग फेल होने लग जाते हैं। अब जो चीज़ भोजन को मिलना चाहिए वो न दे करके तुमने बीड़ी पिला दिया, नशा कर लिया और गंदी चीज़ें खा लिया, तो जो कुछ जीवनी शक्ति थी वो भी नष्ट हो गई। तो मरता तो शरीर है, शरीर को भगवान के भक्ति का यंत्र समझ के उसकी रखवाली भी करो। जैसे आपके घूमने टहलने की गाड़ी है, कोई अच्छी सी कार है, आपको शौक है, उसमें घूमते हो तो आप खूब पोछते हो, अच्छी उसकी सर्विस कराते हो गाड़ी की कि हमारे घूमने का साधन है, तो उसको लावारिस नहीं छोड़ते हो, बहुत ख्याल रखते हो। ऐसे ही भगवान की भक्ति का साधन है शरीर, इसलिए शरीर को भी भगवान के लिए, भक्ति के लिए ठीक रखो। जो हिफाजत से रखता है, योग प्राणायाम दवाई और भोजन समय समय पर लेता है और भक्ति भी करता है, उसकी लंबी आयु होती है। और जो बर्बादी करता रहता है शरीर की, तो शरीर कैसे सहन करेगा? इसलिए भक्ति करो, और भक्ति का साधन भगवान का दिया हुआ है ये शरीर। इसलिए प्रभु की दी हुई इस भेंट को हम नष्ट नहीं करेंगे, ऐसा समझ के इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। राधे राधे।
अयोध्या सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने आपसे पूछा था कि सोते वक्त मेरे सांसों में सुगंध कुछ सेकंड के लिए प्रकट होती है फिर गायब हो जाती है, और पहले भजन और जप में बहुत रस आता था और रोना भी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता, सुगंध भी नहीं आती। क्या गलती हो गई है महाराज जी मुझसे, कृपया करके बताएं। भजन में वो बात नहीं आ रही है तो मुझे बहुत घुटन सी होती है। हाँ, वो घुटन होनी चाहिए, घुटन होती है भी अच्छा है। इसका मतलब आपको ये महसूस होता है कि पहले से खराब हालत हमारी है। अब खराब क्यों है? क्योंकि प्राप्त कीमती धन को आप मिट्टी के भाव लुटा दिए, अर्थात जो दुर्लभ चीज थी भक्ति की, भजन की, दैवी सुगंध की, उसको आपने लोगों को बता बता करके भगवान की जो दी गई संपत्ति है उसका अवमूल्यन कर दिया। इसलिए भगवान अब ब्रेक लगा दिए कि चलो तुम बर्बाद करते हो तो अभी नहीं देंगे तुमको। भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान से क्षमा याचना करो और गुप्त रखो अपनी भक्ति को। खूब ज़्यादा जप करो, खूब ज़्यादा भक्त चरित्र श्रवण करो, ठाकुर जी से माफ़ी मांग लो, बस फिर चालू हो जाए भक्ति भजन आपका पहले से भी अच्छा। तो किसी को बताओ नहीं, बस केवल कृपा का अनुभव करो। कृपा का अनुभव करते करते बहुत आगे बढ़ जाओगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैंने अपनी इस स्थिति के लेकर के आपसे मैंने प्रश्न पूछा था और आपने बताया था, तो यह बात सबको पता चल गई कि मेरी इन्हीं बातों में अहंकार था। अगर ऐसा है तो आप मुझ अधम पर कृपा करें ताकि मेरा भाव श्री जी में फिर वैसे ही बनने लगे। मुझे बहुत घुटन सी होती है। संत जन अगर चाहें तो भगवान क्षमा कर देते हैं। आप अपने प्रभु से मेरे लिए कह दें। राधे राधे। इसके लिए आप ही को करना होगा। जो जिसका एरिया है उसी को करना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन की बात तो कोई है नहीं। आपके व्यक्तिगत जीवन की बात है कि अपनी उपलब्धियों को आपने बखान किया और सबको सुना दिया, तो गलती तो आप ही को माफ़ी मांगनी होगी। और खूब ज़्यादा भक्ति में और लगो और थोड़ा सा गोपन रखो, छिपा के रखो। भगवान की कीमती चीज़ है वो। अपने पैसे रुपए की चीज़ों को, अपने एफडी और तमाम प्रकार के धन दौलत को छिपा कर रखते हो और भगवान की चीज़ों को तुम खुलेआम सबको बताते रहते हो, तो ये नासमझी की बात है ना। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगो और खूब भजन में लग जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैंने गुरुदेव भगवान को सुनकर भगवान नाम लिखना शुरू किया है और मुझे इसमें आनंद भी आ रहा है, और जपने से लिखने में एकाग्रता ज़्यादा होती है। मैं नाम लेखन की प्रेरणा अपने परिवारजन को भी देती रहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या नाम लेखन की महिमा नाम जप से अधिक है या दोनों समान है? 100 गुना ज़्यादा है। एक नाम लिखा आपने, सुंदर लिखना चाहिए, घसीट के नहीं। लाल चाहे रेड इंक से लिखो और सुंदर लिखो, बढ़िया सा सुंदर सा लिखो। और प्रभु का नाम बोलते हुए, जैसे आपने राम या सीताराम या राधे श्याम कोई भी नाम आपने लिखा, सुंदर सा लाल स्याही से लिखो। एक लिखा है, 100 नाम जप हो गया आपका। 100 नाम जप हो गया एक लिखते ही। बस बातचीत मत करना उस समय किसी से। आप लिख रहे हो और दूसरों से हाल पूछ रहे हो, उनसे अपनी बातें कर रहे हो, तो फिर वो वैल्यू कम हो जाए, बहुत कम हो जाएगी। इसलिए उस समय बिल्कुल बात नहीं करनी हो। बात करनी है तो लिखना बंद करो। जितनी देर बात करनी, लिखना बंद। फिर उसको हाथ जोड़ लो कि भैया अब हमको अपना काम करना, आप जाओ। अब इसके बाद आप लिखो, फिर बात नहीं करो किसी से। बात जो करते रहते हैं उनके भजन में कटौती होती चली जाती है। बातचीत बिल्कुल नहीं। लेखन के टाइम पर, माला घुमाने के टाइम पर एकदम नहीं बात। अति आवश्यक वार्ता है तो उतनी देर तक रुक करके वो बात कर लो, फिर उसके बाद इशारा कर दो अब हमें बोलना नहीं है, अब डिस्टर्ब मत करना मुझको। तब आपका एक नाम लेखन 100 नाम के जप के बराबर हो जाएगा। सावधानी रखोगे तब। राधे राधे।
सुनील कुमार जी हैं, इनका प्रश्न है, हाल ही में मैंने शाम को कीर्तन करना शुरू किया है, लेकिन मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मेरे साथ कीर्तन में शामिल नहीं होता, इसलिए मैं अकेले ही कीर्तन करता हूँ। कीर्तन के दौरान मैं महामंत्र और विजय मंत्र का जप करता हूँ। कीर्तन के दौरान कई मंत्रों का जप करना ठीक है या मुझे केवल एक ही मंत्र का जप करना चाहिए? कीर्तन के दौरान मैं ताली बजाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, तो क्या मैं सही तरीके से कीर्तन कर रहा हूँ? देखो, शुरू में आप किसी और देवी देवता का नाम बोल जय जयकार कर सकते हो, जैसे शंकर जी का, गणेश जी का, हनुमान जी का जय जयकार कर दो। उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस लग गए इसी में। फिर दूसरी चीज नहीं, यही बोलना 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा। और फिर भगवान का भोग लगाओ, भोग लगाओ जो भी तुम्हारा बजट अलाउ करता, थोड़ा पैसा कोई बात नहीं, 10 20 50 का भोग लगा दो। और उसके बाद जो लोग कीर्तन में नहीं आए थे उनको कहो, भैया लो कीर्तन का प्रसाद। नहीं आए थे तब भी, आ गए तो पहले जो आए हैं उनको दो। इसके बाद जो नहीं आए थे उनको भी घर के लोगों को बुला के, लो भैया कीर्तन का प्रसाद है, ये रोजाना आपको मिलेगा, यहाँ बैठोगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो फिर उनको आप कीर्तन का प्रसाद भी दो, और जो बैठ के कीर्तन करते हैं उनको ज़्यादा दो, और नहीं करते उनको भी थोड़ा देना है। हिम्मत मत हारना, धैर्य मत छोड़ना, आगे आपकी संख्या कीर्तन मंडली की बढ़ेगी। अभी तो अकेले आप हो ना। हरि बाबा जब बांध बनाने के लिए चले थे तो उनके साथ 2 आदमी टोकरी और फावड़ा लेके चले। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई उनकी। बांध बांधने चले 2 आदमी लेके, और शाम तक हो गए 50, अगले दिन तो 1000 आदमी, और उसके बाद वाले दिन तो कई हजार आदमी। और जब बांध बन के पूरा होने का दिन था तो कई लाख आदमी मिट्टी डालने वाले थे। उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे साथ तो 2 ही आदमी, क्या होगा। ऐसे हिम्मत नहीं हारते, भगवान के कार्य में लगे रहो, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धीरज के साथ लगे रहना। राधे राधे। सोनम देवी जी हैं, इनका प्रश्न है, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मुझे किस संप्रदाय में दीक्षित होना चाहिए और किससे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। आपको इसमें संप्रदाय नहीं, गुरु को देखना है। संप्रदाय जिन्होंने चलाया था वो तो सब महान थे, उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो महान न रहा हो। जितने भगवान की भक्ति के संप्रदाय हैं उनके जो आदि आचार्य हुए, मतलब जिनके द्वारा संप्रदाय चला है, उन आदि आचार्य के अंदर बहुत भक्ति थी। चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधव गौड़ी आचार्य, वल्लभाचार्य, विठलनाथ जी गोसाई, चाहे वारकरी संप्रदाय हो, निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर जी का, या निम्बारकाचार्य जी का संप्रदाय हो, सभी संप्रदायाचार्य महान से महान थे, किसी में कमी नहीं थी। अब उन संप्रदाय के आचार्यों को तो आप खोज नहीं पाओगे, तो इसलिए संप्रदाय की बात मत करो। अब जो हैं इस समय वो भगवान के भक्त यदि हैं तो बिना संप्रदाय का पता किए बस उनसे जुड़ जाओ तुम। यदि भगवान के भक्त हैं वो, संप्रदाय बाद में मालूम कर लेना, अभी उनसे जुड़ जाओ, उनके निर्देश का पालन करते हुए भक्ति में लग जाओ, जैसे बतावें वैसा ही सब साधन करो। महाराज, संप्रदाय के आचार्य वाला लाभ आपको इन्हीं संतों से मिल जाएगा। अपनी श्रद्धा बना करके रखना, संशयात्मा नहीं होना। राधे राधे। अर्चना जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं, यह कैसे पता करें? इसका सबसे मुख्य लक्षण है भगवान की चर्चा सुनने कहने में आंखों से आंसू आने लग जाए। भक्त चरित्र सुनने में आंखों से आंसू आवे, भक्तों की बात करने में, संतों की बात करने में आंखों से आंसू आने लग जाए, भगवान की लीला सुन करके
पढ़ करके सुना करके एकदम रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से आंसू गिरने लग जाए, बोला तक न जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, और उसको छिपाने का मन हो कि कोई देखे नहीं, दिखाने का मन नहीं हो, छिपाने का मन हो, समझ लो कृपा हो रही है आपके ऊपर, निश्चित ही भक्ति में आगे चल रहे हो। आप ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे हो तब भी लगे रहो, कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओगे जो मैंने बताया। श्री राधे राधे। आध्यात्मिक उन्नति होने के बाद हमारी स्थिति कैसी हो जाती है महाराज जी? स्थिति अभी मैंने बताया, एक तो ये हो जाती है, दूसरी ये है कि सत्संग का मूल्य समझ में आता है, भगवान की कृपा समझ में आती है, परहित की भावना मन में जागती है, सत्यवादिता, सदाचार ये अच्छे लगते हैं, कपट छल मन में नहीं आता है, बिल्कुल सरलता आ जाती है जीवन में। यही है भक्ति परिपक्व होने का, आध्यात्मिक उन्नति होने का लक्षण। ये सब क्रमशः आएंगे आपके अंदर। आप भक्त चरित्र सुनो, नियम से रेगुलर सुनो, और भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गुरुदेव ने मंत्र दिया वो जप करो, और जीवन को सदाचार संयम युक्त रखो, प्रभु की सेवा में लगे रहो, जीव जंतुओं, गरीबों, दुखियों की सेवा में लगो। आपकी सेवा के साथ साथ नाम जप होता रहे तो सेवा का भी फल मिलेगा और नाम जप की भक्ति का भी फल मिलेगा। राधे राधे। गुरुदेव, उदय सिंह जी मेवाड़ से इनका प्रश्न है, गुरुदेव विभीषण जी इतने परम भक्त कैसे बन गए? क्योंकि आप कहते हैं संग को संग दोनों का असर पड़ता है, तो जिस माहौल में, जिस स्थिति में रहते थे वहाँ तो केवल कुसंगी लोग थे, खान पान रहना सहना टोटली कुसंग ही था एक प्रकार से, उनके रिलेटिव जितने भी थे, फिर वो बिल्कुल ऐसे परम भागवत भक्त कैसे बन गए? कुसंग का असर क्यों नहीं उनके ऊपर? बात ये थी कि ये सब भाई तपस्या किए थे, ब्रह्मा जी की तपस्या, और ब्रह्मा जी जब आए तो बोले अलग अलग सबसे वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो रावण ने कहा मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं, ये वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा सदा के लिए अमर नहीं हो सकते हो, इसमें कुछ शर्त लगा कर मांगो। तो बोले अच्छा, तो बानर और मनुष्य दो को छोड़ करके कोई मुझे न मार सके। मनुष्य, बानर मनुष्य जाति दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे। रावण ने मांगा हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुष्य जाति दुई बारे। बानर और मनुष्य दो को छोड़कर और किसी से न मरे। एव मस्तु, अब बानर और मनुष्य ही मारेंगे तुमको, और कोई नहीं मारेगा। तो मनुष्य बनकर भगवान राम आ गए, और वानर बन गए देवी देवता लोग, और इस तरह से मारा गया रावण। और कुंभकर्ण से मांगा, कुंभकर्ण बहुत विशाल था, बहुत ज़्यादा खाता था। देवी देवता चिंतित हो गए, लक्ष्य तुरंत सरस्वती माता से कहा, सरस्वती माता इसकी बुद्धि बदलाव करो, नहीं तो सबका भोजन खा जाएगा, सब भूखे रहेंगे। तो उसने कहा इंद्रासन चाहता था, इंद्रासन चाहिए। तो सरस्वती ने बुद्धि बदल दी, उसका निद्रासन चाहिए, निद्रासन, नींद के आसन पर सदा रहें 6 महीना तक कम से कम। तो 6 महीना के बाद एक दिन के लिए जगता था। और जब विभीषण जी से पूछा गया, ते ही मांगे हो भगवंत पद सुमेरी अमल अनुराग। तो विभीषण जी ने क्या मांगा? प्रभु जी के चरणों की सच्ची प्रीति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये वरदान मांगा था इन लोगों ने ब्रह्मा जी से। तो जो वरदान मांगा था वो उनको सबको एवं मस्तु हुआ था। तो इसलिए विभीषण जी को जन्मजात वरदान के प्रभाव से भक्ति प्राप्त थी, भगवान के चरणों की दृढ़ भक्ति प्राप्त थी। चाहे जैसे माहौल में वो रह जाते, लेकिन भक्ति में कमी नहीं आती थी। प्रहलाद जी के साथ भी तो कुसंग था, बाप ही इतना भयंकर,
माता सौतेली माता ध्रुव जी को सता रही थी। बहुत सताने वाले मिलते हैं, लेकिन जिसके अंदर भक्ति बहुत शुद्ध है, पवित्र है, तो वो झुकता गिरता नहीं है, उसको ठाकुर जी संभालते हैं। राधे राधे। गुरु जी, इसी में से छोटा सा एक प्रश्न है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वरदानों ने ठाकुर जी की भक्ति मांगी, इसका मतलब उनकी बुद्धि पहले से शुद्ध थी, तभी तो उन्होंने भगवान को वरदान मांगा। हाँ, तो फिर उनकी बुद्धि कैसे इतनी पवित्र हुई गुरु जी? क्योंकि थे तो एक ही परिवार के, और दो लोग ऐसा वरदान, इनके मतलब इतना शुद्ध भाव कैसे? हाँ, वो प्रताप भानु के कथा आती है। प्रताप भानु जो था उसका रावण के रूप में जन्म हुआ था, और सचिव विमात्र बंधु लगतासु, तो प्रताप भानु का जो सचिव था वो विमाता का पुत्र था। वो बहुत भजन करता था, प्रताप भानु का मंत्री। तो वो श्रापग्रस्त तो वो भी हुआ था, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था असुर वंश में जन्म लेने का, पूरे खानदान सहित। तो वो विभीषण का रूप उसको मिला, और उसकी जो भक्ति थी उसके कारण उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई, तो इसलिए उसने वरदान मांगा, तो भक्ति का ही, भगवत प्रेम का ही वरदान मांगा था। राधे राधे। आज ये बता रहे नरसिंह चतुर्दशी है, तो इसके विषय में नरसिंह चतुर्दशी, हाँ, दो शब्द। हाँ, नरसिंह चतुर्दशी अभी कहाँ? अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम कि आज है, तो शायद मुझे नहीं पता है ठीक से कि कभी है कि नहीं, लेकिन ये जो है मान लो, तो नरसिंह भगवान की प्राकट्य का दिन है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी, उसने कहा था ना, कहाँ है तेरा रक्षक? तो प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र है। क्वासौ यदि सर्वत्र, क्वासौ कहाँ है? तो प्रहलाद जी बोले स सर्वत्र, वो हर जगह है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो इस खंभ में क्यों नहीं दिख रहा? तो तुरंत ही प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हैं मेरे यहाँ। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य, अपने भक्त की वचन को सत्य करने के लिए ठाकुर जी खंभे से प्रकट हो गए, जबकि खंभे का पूजन नहीं किया गया था, न तो कोई प्रतिमा बनाई गई थी, लेकिन भक्त की इच्छा को, उनके वचन को सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया। और तभी से वो पत्थर का था ना खंभा, तभी से सबसे ज्यादा श्री विग्रह पाषाण विग्रह ही होते हैं, पत्थर के ही होते हैं। प्रीति बदों प्रहलाद के जिन पाहन थे परमेश्वर काढ़ो, तुलसीदास जी ने कहा प्रीति बदों प्रहलाद के जिन पाहन थे परमेश्वर काढ़ो। ऐसी प्रीति थी कि पत्थर में से भगवान प्रकट कर दिया। तो ऐसा मंगलमय दिवस है आज भगवान नरसिंह के जन्म का। ये नरसिंह चतुर्दशी वाली बात है, मैंने पंचांग देखा नहीं। तो भगवान के ऐसे कृपामय स्वरूप को, जो सबके लिए तो घातक दिखलाई पड़ रहे थे, लेकिन प्रहलाद को तो गोद में बैठा करके बहुत प्यार से चाट रहे थे, जैसे सिंह अपने बच्चे को चाटता है। ऐसे कृपा सिंधु भगवान को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री राधे राधे।